और देश के लिए, प्राणों के लिए हम तो तैयार हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसा मौका मिले कि पाकिस्तान के किसी टैंकर को उड़ाने के लिए फिदाइन बनने का मौका मिले। मुझे कोई पक्के नहीं चाहिए भारत सरकार से, और ना ही मुझे किसी प्रकार का शहीद का दर्जा चाहिए। वो मोक्ष चाहिए, और वो मोक्ष मिलेगी हमारे देश के लिए जान देने। चाइना की पोल खुल गई, चाइना पाकिस्तान पे गुस्सा है, फुस पटाखे की तरह उसके चाइना के। मैं प्रणाम करता हूं उन सभी माताओं को इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में, जिन्होंने अपने बच्चे माँ भारती के चरणों में सौंप दिए। तो सर्वप्रथम तो मेरा प्रणाम माँ भारती के चरणों में, और उन माताओं को जो वाकई में मदर्स डे के इस उपलक्ष्य पे वो अपने आप को साबित कर रहे हैं। और बताना चाहूँगा कि अभी मेरे साथ सुभाष राड़ साहब हैं, जो कि पूर्व में आर्मी से रिटायर है और वर्तमान में अभी रिसेंटली ही पुलिस प्रशासन से भी रिटायर हुए हैं। काफ़ी अच्छी छवि है, सिंघम नाम से फेमस सीकर शहर के सिंघम बहुत अच्छी भूमिका निभा के गए हैं अपने नेतृत्व में। तो सबसे पहले तो बहुत स्वागत सर आपका। सबसे पहले तो सर यही जानना चाहूँगा कि वर्तमान में आपकी जीवन शैली कैसे चल रही है सर? अभी मैंने प्रिंस एजुकेशन हब में 1 तारीख से ज्वाइन किया है, और मेरा ये लक्ष्य है हिंदुस्तान को जिन जवानों की आवश्यकता है बॉर्डर के ऊपर, जैसे अभी हालात चल रहे हैं, इस माँ भारती के लिए बलिदान देने के लिए, तो उस हिसाब से यहाँ मैंने सोच समझ के और जानबूझ करके इसको चॉइस इसलिए किया है कि यहाँ पर एनडीए की तैयारी हो रही है, इसके अलावा डिफेंस की हो रही है, सैनिक स्कूल की है। तो ये सब क्या है, भारत के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए यहाँ जो बच्चे हम भविष्य, देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, उन बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करने के लिए और उनको अनुशासित करने के लिए मैंने इसको चॉइस किया, और इसी प्रयास में मैं अग्रसर हूँ, और यही मेरा लक्ष्य है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, अगर आपको वापस मौका मिले आज देश की सेवा करने का, अगर प्रशासन या आर्मी आपको बुलाए, तो आप जाना चाहेंगे? देखो, हमारे हिंदू शास्त्रों में ये लिखा है कि आपको मोक्ष, तुम रामायण में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। मतलब ऋषि मुनि जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं, उसके बाद भी उनको मोक्ष नहीं मिलना बहुत असंभव है। जबकि देश के लिए जो भी आदमी अपने प्राणों की आहुति देता है, उसको ये बिल्कुल सत्य है कि उसका मोक्ष तुरंत, मतलब इतना बड़ा लाभ है, इसको कौन नहीं लेना चाहेगा। सर आपने कुर्बानी की बात की है, देश रक्षा की बात की है, शहीद होने तक के आप जज्बे रखते हैं। मैं बात जानना चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ा दिन है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि आज मदर्स डे के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है 10 मई। तो उन माओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, उन मातृ बहनों को क्या देंगे जिन्होंने अपने बेटे को, अपने भाइयों को देश की रक्षा के लिए, शहीद होने के लिए भी? आज जो बॉर्डर के ऊपर हमारे देश के जवान अपने प्राणों की आहुति उस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, उस यज्ञशाला में देने के लिए तैयार खड़े हैं जज्बे के साथ, जो वहाँ लड़ रहे हैं आज की तारीख में, तो वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। उन बच्चों को, उन युवाओं को, उन फौजियों को जिन माताओं ने पैदा किया है, उन माताओं को मैं मातृ डे के ऊपर उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सभी हिंदुस्तानी उन मायाओं का, हर घर के पास पड़ोस में वो माएँ हैं, वो उनको सब सलाम करें, उनको प्रणाम करें, उन मायों को नमन है। और उन जवानों को भी कहता हूँ कि आज ये अपना मदर्स डे है, इस मातृ के दिन के ऊपर अपनी जो भारत माता, वो अपनी सबसे बड़ी माता है, अपनी जन्म देने वाली माता से भी बड़ी हमारी भारत माता है। तो उसके लिए आपको इतना बड़ा सुनहरा मौका मिला प्राणों की आहुति देने के लिए। और फौजी भाइयों, मैं कहता हूँ आप अकेले नहीं हो, ये भूतपूर्व सैनिक आपके साथ है।